किडनी बेसिकली हमारी क्या है, ये एक हमारा ऑर्गन है जो काम करता है एज अ एक्सक्रेटरी ऑर्गन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन के तौर पे ये हमारे बॉडी में से नाइट्रोजिनस वेस्ट या नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है जिसको हम यूरिन कहते हैं। ठीक है, डाइल्यूट यूरिन होता है। और दूसरा हमारे पास जब डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होती है तो ये हमारे पास कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। तो मेन इसके कितने फंक्शंस हैं पढ़ते हैं। बात आती है किडनी के फंक्शंस की, तो सबसे पहली तो है किडनी हमारे पास दो काम करती है। कौन कौन से? एक ऑस्मोरेगुलेटरी और दूसरा एक्सक्रेटरी। ऑस्मोरेगुलेटरी में क्या करती है? तो ये वाटर एंड सोल्यूट को मेंटेन करती है। किसको? वाटर एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन या सॉल्ट कंसंट्रेशन को बराबर करती है। ठीक है। और दूसरा एक्सक्रीशन या एक्सक्रेटरी, तो ये क्या करती है? रिमूव करती है एक्सेस या रिमूव नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, बेकार चीजों का बॉडी से बाहर निकलने का अमल को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो बात आती है इसके अंदर जो है ये प्रोसेस होता कैसे है। तो पहला प्रोसेस इसके अंदर जो होता है, मेन प्रोसेस जो होता है वो होता है यूरिया या यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन है क्या? यूरिन का बनना। अब यूरिन जो है हमारा कितने स्टेप्स में बनता है, कहाँ पे बनता है, ये सारा प्रोसेस हम इधर पढ़ेंगे। तो हमारा जो यूरिन बनने का जो अमल है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में। ठीक है। और नंबर थर्ड हमारे पास ट्यूबुलर सीक्रेशन। हमारे जो है कितने स्टेप्स हैं इधर? 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप क्या है? ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये 3 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हमारे पास यूरिन बनता है। बात करते हैं पहले प्रोसेस की जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है क्या? मतलब कि ये एक ऐसा अमल फिल्ट्रेशन का जो हमारा हो रहा है किसके अंदर? ग्लोमेरुलस में हो रहा है। ग्लोमेरुलस कहाँ पे होता है? तो ग्लोमेरुलस हमारा होता है रेनल कार्पसल में। ये हमारे पास आ रही है रेनल कार्पसल। याद होगा आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम पीछे पढ़कर आए। तो ये हमारे पास जो आगे वाला स्ट्रक्चर है ये बोमेन कैप्सूल है। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ऐसे हमारे पास बंच है आर्ट्रियोल कैपिलरीज का। इनके अंदर जो फिल्ट्रेशन होती है इसको कहा जाता है क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बात करते हैं कैसे। तो ये कहाँ पे होता है? जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेनल कार्पसल के अंदर होता है। अंडर प्रेशर, प्रेशर इधर हाई होती है। प्रेशर इधर कैसे होती है हाई? क्यों होती है? आगे पढ़ते हैं। बात है कि जो प्रेशर हमारे पास कहां से आ रही है? ब्लड से आ रही है। उस ब्लड वाली प्रेशर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। नंबर दूसरा, ग्लोमेरुलस जो है हमारा, इसके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं इनके पास ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई होता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स। दूसरे जितने भी पार्ट्स होते हैं उससे ज्यादा इधर ब्लड का जो है प्रेशर होता है। नंबर तीसरी चीज के इधर जो है डायामीटर। डायामीटर किसकी बात चली? अफेरेंट और एफेरेंट। हमने पहले पढ़ा था जब हमने पढ़ी थी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टुवर्ड दी नेफ्रॉन या टू नेफ्रॉन। तो इधर हमारे पास जो ये वाली जो कैपिलरी आर्ट्रियोल हमारे पास आ रही थी और ऊपर से आर्ट्रियोल, तो ये वाली आर्ट्रियोल जो है इनको कहा जाता है अफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या कहा जाता है? अफेरेंट। और ये वाली जो आर्ट्रियोल है इनको कहा जाता है क्या? एफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या कहा जाता है? एफेरेंट आर्ट्रियोल। अफेरेंट और एफेरेंट। अफेरेंट आर्ट्रियोल वो हैं जो बेटा जो हमारे पास क्या करती हैं, जो ब्लड को लेकर आती है ग्लोमेरुलस की तरफ। तो इनका डायामीटर क्या होता है? डायामीटर इनका होता है लार्ज। क्या होता है? लार्ज डायामीटर होता है। और नंबर दूसरा इनका स्मॉल होता है। कितना? इसके मुकाबले में इसका हाफ होता है। क्या होता है? हाफ होता है। अब वजह क्या है इसका इतना क्यों है? क्योंकि इधर जो ब्लड आया उसकी प्रेशर मेंटेन रखनी है। क्या रखनी है? प्रेशर मेंटेन रखने के लिए हमारे पास ये वाला प्रोसेस होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो है इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, ताकि ब्लड जितना भी जो है मूव करे तो उतना का सारा बाहर ना चला जाए, हमारे पास प्रेशर मेंटेन रहे। ठीक है। इधर क्या होता है? वाटर और हमारे जो स्मॉल सोल्यूट होते हैं वो फिल्टर आउट होते हैं ग्लोमेरुलस में और कहां पे आ जाते हैं? और हमारे आ जाते हैं बोमेन कैप्सूल में। मतलब कि इधर फिल्टर होंगे, इधर फिल्टर होने के बाद ये इधर आएंगे, क्योंकि ये जो है इनमें इनके थ्रू जो है ये क्रॉस हो सकते हैं ग्लोमेरुलस के थ्रू। अच्छा, लार्ज मॉलिक्यूल जो है हमारे जैसे कि प्रोटीन है या रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स हैं,
ये हमारे पीछे की तरफ रह जाते हैं, किसमें, ब्लड में। ठीक है, जो हमारा फिल्टर जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है, जो हमारा इधर फ्लूइड बना। प्रोसेस हमारा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और दूसरा जो इसका प्रोसेस है उसका नाम है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो कुछ सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं वो हमारे फिल्ट्रेशन के दौरान, कौन सी फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन सी होती है, जो हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर होती है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है बोमेन कैप्सूल के साथ। तो वहां पे कुछ चीजें हमारी जो है काम की फिल्टर हो गई थी, ठीक है, वो आ गई थी ट्यूब्स में हमारी, आगे पीसीटी और डीसीटी। तो ये क्या करते हैं, ये जो हमने पढ़ी थी कैपिलरीज पढ़ी थी हमने, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, उनकी मदद से क्या होगा, ये इनको रीएब्जॉर्ब करेंगे, और ये रीएब्जॉर्ब करने वाला जो मैकेनिज्म होता है इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्ब। मतलब काम की चीजें सिर्फ सिलेक्ट की जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास है क्या, हमने पढ़ा था कि बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलर। अब इधर से आ रहा है ये फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन जो हमारी जो चीजें थी वो अब वापसी आगे जा रही है। अब ये क्या करता है प्रोसेस के, इस प्रोसेस में इधर जो हमारी कैपिलरीज वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है, फॉर सपोज करते हैं, अब ये क्या करती है, इसमें से काम की चीजों को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और ये वाला मैकेनिज्म हमारा क्या कहलाता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मतलब काम की चीजें कौन कौन सी होती हैं, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, विटामिन हो गए कुछ, और इनऑर्गेनिक साल्ट वगैरह हो गए, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हमारे पास वाटर है। ये वाला मैकेनिज्म हमारे पास क्या कहलाता है, ये वाला मैकेनिज्म हमारे पास कहलाता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और नंबर तीसरी चीज जो है इसकी, जिसको हम कहते हैं कि ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब इसमें थोड़ा उससे थोड़ा अलग है, क्या होता है, उसमें चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही, इसमें चीजें रीअब्जॉर्ब नहीं होती, इसमें चीजें वापसी जो है डाली जाती है, किसमें, पीसीटी और डीसीटी और लूप ऑफ हैनल में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे कुछ काम की चीजें जो होती हैं, जैसे कि सर्टेन सब्सटेंस, काम की सर्टेन सब्सटेंस जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोजन के आयंस, ये सीक्रेट किए जाते हैं हमारे ट्यूबुलर से एपिथेलियल सेल्स ऑफ लूप ऑफ हैनल। ये हमारे पास लूप ऑफ हैनल है, तो इधर से हमारे पास जो है आ रही हैं वेसा रेक्टा, याद होगा आपको। तो वेसा रेक्टा के थ्रू इधर जो है कुछ बेकार चीजें हमारी जो आ गई थी वो इधर जो है वापसी ऐड की जाती है। ये ऐड होने वाले मैकेनिज्म ट्यूब्स के थ्रू, जो हमने पेरीट्यूबुलर और वेसा रेक्टा पढ़ी थी, इस मैकेनिज्म को कहा जाता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। क्या होता है, ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल हमारे जो है उसमें ये क्या करते हैं, ये हमारे जो है इसके अलावा और कहाँ पे प्रोसेस होता है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, पीसीटी और डीसीटी के ऊपर भी होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन इनका होता है कि मेंटेन द पीएच ऑफ यूरिन, हमारे यूरिन की पीएच को मेंटेन करते हैं। अब यूरिन हमारा जो है इसकी पीएच क्या होती है, रेंज करती है 4.8 टू 7.5, ये दोनों या ये रेंज जो है ये हमारे पास नॉर्मल पीएच है यूरिन की। तो इसको क्या किया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है, कौन करवाता है, ये हमारे पास ट्यूबुलर सीक्रेशन करवाती है, ठीक है। तो ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन, कंसंट्रेटेड यूरिन किसको कहा जाता है, ऐसा यूरिन जिसमें वाटर का मिकदार बहुत कम हो और सॉलिड का मिकदार ज़्यादा हो, या वेस्ट प्रोडक्ट्स का, इसको कहा जाता है क्या, कंसंट्रेटेड यूरिन। बात करते हैं ये कंसंट्रेटेड यूरिन कहाँ पे होता है, तो वैसी बात तो ये होती है कि इसमें वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है। तो वाटर कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, तो वाटर रीअब्जॉर्ब होता है ज़्यादा से ज़्यादा अलोंग दी लेंथ होता है नेफ्रॉन। हमारे नेफ्रॉन की जितनी भी लेंथ होती है उधर पानी की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। ये हमारे पास इधर क्या कंडीशन होती है, हाइपरटोनिक यूरिन कंसंट्रेशन हो जाती है, मीन्स के ऐसी कंडीशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो यूरिन के अंदर, इसको हाइपरटोनिक कहा जाता है। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की किसके ऊपर, एक तो हमारे लूप ऑफ हैनल के ऊपर और दूसरा कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हैनल भी हम पहले पढ़ कर आए और कलेक्टिंग डक्ट भी पढ़ कर आए। ये हमारे पास किसकी वजह से होता है, ये होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से। एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता कहाँ पे, तो ये होता है लूप ऑफ हैनल, ठीक है, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल के ऊपर होता है। इसे काउंटर करंट में होता क्या है, तो एक साइड से सोल्यूट होता है, ठीक है, सोल्यूट हमारा जो है क्या कहता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो जाता है, दूसरी साइड से वाटर। देखिए ये हमारा जो है ब्लड मूव करता है, इधर क्या हो रहा है, देखिए दो चीज़ें हैं। अब अगर हम थोड़ा ऊपर से इसको क्लियर करें तो हमें पता चलेगा कि काउंटर करंट कैसे होगा। तो काउंटर करंट होने के लिए हमारे पास पहले तो हमें ये पता है कि ये क्या है, ये बाबा है आ रहा है बोमेन कैप्सूल, इसके बाद आ गई लूप पीसीटी,
पीसीडी के बाद ये हमारे पास आ रहा है लूप ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये हमारे पास है इससे। अब इधर ये काउंटर करंट क्या कह रहा है, देखें काउंटर करंट मूविंग फिल्ट्रेट। अब इधर से जो फिल्ट्रेट आ रहा है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन दूसरी साइड से जो ब्लड आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारा ब्लड तो बेसिकली इस साइड से आ रहा है, ये इस साइड में जा रहा है, ठीक है, और ये इस साइड में आ रहा है, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट। तो इधर क्या होता है, ऑलमोस्ट 99%, है ना, 99% हमारा वाटर जो है, बल्कि 99.5% जो है हमारा वाटर रिअब्सॉर्ब हो चुका है। जैसे ही फ्लूइड हमारा ट्रेवल करता है असेंडिंग लेंथ से, देखें ये असेंडिंग लेंथ, ये है डिसेंडिंग, ये क्या है, ये है असेंडिंग। अब इधर क्या कहता है, कहते हैं जैसे ही फ्लूइड हमारा इससे ट्रांसफ़र होगा, एज असेंडिंग से फ्लूइड ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, हमारा सोडियम क्लोराइड जो है एक्टिवली मतलब कि एनर्जी को कंज्यूम कर इस लिम्ब से बाहर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है, इधर आ गया। किसकी मदद से हुआ ये काम, ये एक हार्मोन होता है जिसको कहा जाता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। क्या कहा जाता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन की मदद से इधर हमारी सोडियम क्लोराइड के आयंस किस में आ गए, हमारे आ गए इसमें आपकी जो है वेसा रेक्टम में। देन cause increase concentration of the water filtrate and cause decrease concentration in the kidney। इधर जो है हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन में क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज होती है, जबकि किडनी के अंदर कम हो जाती है। कहाँ पे, स्पेस ऑफ द टिश्यूज में। तो ऐसे ही हमारे पास जो है वाटर का प्रोसेस, ये जैसे ही आगे मूव करता है, अब हमें पता है सॉल्यूट पोटेंशियल हमें पता है, मीन्स के फोर्स ऑफ सॉल्यूट टू अट्रैक्ट वाटर। इधर से जैसे वाटर सॉल्यूट मूव करता हुआ आएगा, इधर से इधर पहुंचेगा, क्या होगा, ये डेफिनेटली वाटर को क्या करेगा, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। ऑस्मोसिस प्रोसेस में तो इधर हमारा पानी हो जाएगा फिल्टर, वापसी आ जाएगा, ठीक है, पानी हमारा क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया, और इसकी वजह से हमारे पास है क्या होगी, कंसंट्रेशन हो गई बाहर ज़्यादा। वाटर हमारा पास होगा डिसेंडिंग लिम्ब से, किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से, हमें पता है। इसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसको एक हार्मोन कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या कहते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो इधर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।